अब हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं जी स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स के और मेंसुरेशन 3D के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं जनरली रेलवेज के अंदर। तो यहाँ से मैंने अच्छे वाले क्वेश्चन ही उठाए हैं, ठीक है। तो पूरा अच्छे से ध्यान से इनको समझिएगा। और कई क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे तो वो मैंने स्किप नहीं किए हैं, उठाए हैं। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं टॉप क्वेश्चन उठाऊंगा तो मैं वाकई में टॉप क्वेश्चन उठाऊंगा, ठीक है। अगर आप देखोगे कई लोग टॉप क्वेश्चन कराते हैं, वो कुछ बढ़िया क्वेश्चन है उनको स्किप कर देंगे, बट मैं आपको करवाऊंगा। आप ट्रस्ट कर सकते हो कि हाँ, यहाँ पर जो बोला गया है वो मिलेगा। तो एक बार पॉज करके ट्राई करो। द फॉलोइंग डाटा परटेनिंग टू द नंबर ऑफ इंसेक्ट्स पर प्लांट, कि एक पेड़ पर कितने इंसेक्ट्स हैं वो डाटा बता रखा है, ठीक है जी। फाइंड द मीडियन नंबर ऑफ इंसेक्ट्स पर प्लांट, मीडियन नंबर ऑफ इंसेक्ट्स बताओ, यानी कि मीडियन निकालो। किसकी मीडियन निकालनी है? नंबर ऑफ इंसेक्ट्स पर प्लांट। तो यहाँ पर आपके मन में जो डाउट हो सकता है वो ये हो सकता है कि भैया देखो, दो चीजें होती है अपने पास। मान लो मैं आपको ये बताऊं कि भाई एक डाटा है, मैंने लोगों की इनकम अपनी सोसाइटी के अंदर लिस्ट कर दी है। तो 30,000 कमाने वाले 10 लोग हैं, 40,000 कमाने वाले 15 हैं, 50,000 कमाने वाला 1 है, 60,000 कमाने वाले 5 है। अब मैं आपको बोलूं मीडियन इनकम, तो यहाँ पर आपको सीधी सीधी समझ में आती है कि भैया इस इनकम की मीडियन निकालनी है। ये फ्रीक्वेंसी है, इस वाले इतने नंबर। फ्रीक्वेंसी कि कौन सी चीज कितनी बार आई, बारंबारता, आवर्ती। लेकिन कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जो अनग्रुप्ड डाटा हो, है कि यहाँ से निकालू यहाँ से निकालू। तो एक तो वो सीधा सीधा बताता है ये है फ्रीक्वेंसी, कई बार आप फ्रीक्वेंसी पहचान नहीं पाते हैं। या फिर उसने हमसे पूछा है, जैसे इस क्वेश्चन में वो पूछेगा मीडियन इनकम बताओ, मोड इनकम बताओ, तो जो भी वो पूछ रहा है मोड इनकम, उससे दूसरी फ्रीक्वेंसी है। उसने बोला है नंबर ऑफ इंसेक्ट्स पर प्लांट, तो नंबर ऑफ इंसेक्ट्स पर प्लांट ये अपना डाटा है, और ये दूसरी चीज फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर है? अब हम मीडियन कैसे निकालते हैं? मीडियन निकालते हैं भाई, अगर हम सारे डाटा को ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें तो सबसे बीच वाला डाटा उठाना, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को जोड़ो, 1 और 3 4, 9 15, 15 और 15 30, 30 और ये 43, अरे गलत मैंने कहा, फिर से करता हूँ यार। 9 9 15 25 38, 38 और 9 47 और 5 52 और 5 57 और 3 60। तो एन आ गया है जी 60। तो अपनी मीडियन क्या हो जाएगी? अपनी मीडियन हो जाएगी 60 n प्लस 1/2, ये वाला टर्म होता है, यानी कि 30.5 टर्म, 30वें और 31वें टर्म के बीच की एवरेज, ठीक है जी। अब आप देखोगे कि यहां तक एक बंदा आ गया, 1 और 3 4, यहां तक 4, 4 और 5 9 और 6 15 और 10 25 और 13 38, यहां तक 38 बंदे खड़े हैं, और मुझे चाहिए कि 30वें और 31वें की एवरेज। तो 30वां और 31वां बंदा यहीं पर होंगे। यहाँ तक 25, यहाँ तक एक बंदा है, यहाँ तक 4, यहाँ तक 9, यहाँ तक 15। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि यहाँ तक कितने बंदे टोटल हो गए? यहाँ तक 25। तो 25 के बाद 26 से लेकर 38 तक सारे बंदे यही थे। तो 30 और 31वें वाले भी यही मिलेंगे, हैं? तो उनके नंबर ऑफ इंसेक्ट्स पर प्लांट 30 और 31 पर कितने हैं? 6 हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा जी? 6। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं मैं? ये देखो, द लेंथ ऑफ द शू ऑफ फ्यू स्टूडेंट्स वर मेजर्ड एंड ऑब्जर्वेशंस आर एज अंडर, कि भाई किसी बच्चे के शू की लेंथ 123 सेंटीमीटर है, ऐसे ऐसे 6 बच्चे हैं, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी है, ऐसे ऐसे कितने हैं, ऐसे ऐसे कितने हैं। सो दिस इज फ्रीक्वेंसी। ऊपर क्या है? डाटा, उस डाटा की फ्रीक्वेंसी। तो एक बार पॉज करके करना, मजा आएगा। मेरे को पता है कहां पर फंसोगे, मैंने भी वहीं पर सिली मिस्टेक की थी, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ इसने क्या कर रखा है? इसने डाटा को ऐसे दे दिया, जनरली असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे देता है 123 124 125, लेकिन इसने रैंडमली दे दिया 120 21 22 23 24 25, रैंडमली दे दिया। लेकिन अगर हमें निकालनी है भाई साहब मीडियन, तो हमें तो असेंडिंग में रेंज करना पड़ेगा ना। तो एक बार फिर से ट्राई करो, इसी वजह से ले रखा है इक्वेशन। बस करें फिर, फ्रीक्वेंसी निकालें। 8 और 6 14, 24 36 और 15 51 और 9 60। तो भैया एन आ गया अपना 60। तो मीडियन हो जाएगी 60 प्लस 1/2, यानी कि 30.5, ठीक है। 60 ही आया ना। तो अब हम देखें, तो यहाँ पर अब आपको क्या करना पड़ेगा? पहले 120 वाला देखना पड़ेगा। देखो
सबसे छोटा 120 वाला है, या तो अलग से लिख लो या फिर यहीं पर मैं देख लेता हूँ। 1 2 3 4 120 वाला 1 2 3 4 12 है। उसके बाद 121 वाला इससे आगे है, 120 से जस्ट आगे, तो 12 से अगला 15 है। मुझे पहुंचना है कि 30वां और 31वां बंदे तक मैं पहुंच जाऊं, ठीक है, और उनकी एवरेज निकाल। ठीक है, 121 के बाद है भाई साहब ये 122, यानी कि 120 से पहले वाला ये है 122 10। तो अब तक कितने हुए हैं? 37 तक तो मैं आ चुका हूँ। ठीक है, 122 के बाद है 123। तो अगर मैं 37 तक आ चुका हूँ तो यहीं पर आपको पता लग गया कि क्यों बढ़े हम। 31वां और वो चाहिए था, तो यहाँ तक 12 हुए थे, यहाँ तक 27 हुए थे, हैं? तो 27 के बाद 28 से लेकर 37 तक जितने भी बंदे हैं उन सब की शूज की लंबाई क्या है? ये जो 10वां था, 10वां कितने पर आया है? 1 2 3 1 2 3 122 सेंटीमीटर। 10 ऐसे बच्चे हैं जिनके जूते की लंबाई 122 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन। तो क्या सर इसमें टाइम लगेगा? लगेगा भाई, उसने डाटा को आगे पीछे कर दिया तो करने में टाइम लग रहा है। हमें अगर गलती नहीं करनी तो ये टाइम एग्जाम में भी लगेगा। अब ऐसे ही आपको टाइम लगे तो लोग आपको पता क्या करते हैं? आपको गिल्ट में रख देते हैं कि तुम्हें इतना टाइम लग रहा है तभी तो तुम सेलेक्ट नहीं हो रहे, मेरा कोर्स ले लो, फिर ये टाइम नहीं लगेगा। वहां पर ऐसा कुछ जादू हो नहीं रहा कि ये टाइम, जो टाइम लगना है वो लगेगा, जो नहीं लगना वो नहीं लगेगा। अगर आप गलत तरीके से क्वेश्चन को कर रहे हैं तो सही तरीका चूज करने से, सही अंडरस्टैंडिंग से टाइम बच जाएगा। पर जब हम सही अंडरस्टैंडिंग से कर रहे हैं, ठीक ठाक कैलकुलेशन स्पीड पर कर रहे हैं, तो क्वेश्चन ही लेंदी है तो लेगा वो टाइम। ऐसे गिल्ट में मत रहा करो, बढ़ जाए आगे। ये देखो भाई, मीडियन ऑफ द डाटा इज दिस। तो क्वेश्चन तो इजी ही है, इसकी मीडियन निकालनी है, यानी कि बीच वाला नंबर निकालना है। फिर भी मैंने क्यों ले लिया है? क्योंकि एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको करने में काफी टाइम लगेगा और आप गलती भी कर सकते हो। तो इसका फास्टेस्ट मेथड क्या होगा? देखो, ऐसे करना है, सारे नंबर्स को लिख लो, ठीक है, एज इट इज। एग्जाम में तो आपके पास स्क्रीन बचेगी नहीं, होएगी नहीं ये। 8 4 2 1 5 3 2 1 4 281 और एक 2 9 0 4 5 4 6 7 11 3 13 -1। ठीक है, एक बार गिन लो सारे कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 हैं। तो 23 + 1/2 यानी कि 12वां नंबर। ठीक है, यानी कि 12th नंबर चाहिए, वही अपना उत्तर है। तो इस केस में अब हम क्या करेंगे? सबसे छोटा नंबर देखो यहाँ पर क्या है, उससे स्टार्ट करेंगे अपनी पोजीशन गिनना, -1। उसके बाद है 0 है, ये दूसरा नंबर है, मैं पोजीशन लिख रहा हूँ। 0 के बाद 1 आएगा, कहीं एक तरफ से रख जाओ, तीसरा, चौथा, ठीक है, अब 2 आएगा, तो 5वां नंबर, छठा, 7वां, 8वां, ठीक है, और मुझे निकालना था 12वां। अब 9वां क्या होएगा भाई? 2 मैं काट चुका हूँ तो 3, 9वां, 10वां, 11वां क्या होगा? 4, तो 11वां और 12वां, ये रहा 13वां है। तो यानी कि 12वां नंबर 4 है, तो आंसर इज इक्वल टू ऑप्शन। तो आप ऐसे करोगे, यही बेस्ट रहेगा आपके लिए इस तरीके के क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द मोड। पॉज करके सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं भाई आपने, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप पॉज करके ट्राई कर रहे हो, हैं? उस हिसाब से बता रहा हूँ, तभी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया बनेगी। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग एक ऐसे सब्जेक्ट हैं कि जो हमें ट्राई करने बनते हैं। जीके और इंग्लिश आप मेंटली ट्राई कर सकते हो, मैथ और रीजनिंग में तो पेन और दिमाग दोनों का कॉम्बो चलता है। सब्जेक्ट ऐसे हैं, ऐसे ही पढ़ने चाहिए। इसने बोला भाई मोड बता दो ऑफ द डाटा ऑफ इनकम ऑफ 40 पीपल राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर। ठीक है, बता देंगे। तो मोड का फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है, इसकी अंडरस्टैंडिंग में मैंने आपको बता रखी है। बताते हैं जी मोड। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ, रुको एक बार, ये इन्होंने यार, ये मेरे को वैल्यू याद है इसलिए हम बच गए बस। ठीक है, ऊपर भी यही है कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हाँ, ये यहाँ पर 1 और 5 अलग अलग नहीं है, ये यहाँ पर 15 है। भाई क्वेश्चन छांटते हुए मेरे को याद है कि हाईएस्ट 15 था, इसलिए बच गए, नहीं तो अब मैं गलत करता रहता, टाइम वेस्ट होता। देखो, तो सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ढूंढेंगे जो कि यहाँ पर 15 है। टीम ने टाइपिंग में गड़बड़ी कर दी। ठीक है, तो मॉडल क्लास अपनी कौन सी है? 1 2 3, तीसरी मॉडल क्लास है। ये पहली क्लास है, ये दूसरी क्लास है, और तीसरी क्लास है 1400 से 1600।
ठीक है। तो अपना मोड जो है वो 1400 से 1600 के बीच में होगा, कहीं ना कहीं बीच में होगा। तो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन हमें अलाउ करेगा तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली बिना सोल्व किए भी बता सकते हैं। ये देखो कि ये जो 15 है इसके इधर बड़ा नंबर है या इधर बड़ा नंबर है। जो बड़ा नंबर है वो अपनी तरफ खींच लेगा, बड़ा नंबर अपनी तरफ खींच लेगा। अगर दोनों बराबर रहे तो मोड एग्जैक्टली 1400 और 1600 के बीच में रहेगा। अगर इधर बड़ा हुआ तो बीच से इधर हो जाएगा, इधर नंबर बड़ा है, इन दोनों में से बड़ा नंबर तो इधर हो जाएगा। तो 1400 और 1600 के एग्जैक्टली बीच में क्या आता है, इनके बीच में आता है 1500। ठीक है, लेकिन ये वाला नंबर बड़ा है 8 7 से, तो 1500 से, और बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं, थोड़ा सा बड़ा है, तो 1500 से जस्ट पहले मोड आएगा। 1500 से जस्ट पहले मोड आएगा, इन दो में से एक उत्तर होएगा। तो अभी हम देख पा रहे हैं कि 1493 होएगा, बट एग्जाम में ऐसे तुक्का मारना आपको रिस्क तो रहेगा ही, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, देखो तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर ये करेंगे भाई, पहले वाले नंबर के साथ गैप को लिखेंगे, कितना है 7, और इस नंबर के साथ गैप को लिखेंगे, कितना है 8। ठीक है, तो 1400 मोड अपना 1400 से कितना आगे गया है, ये होता है फॉर्मूला। 1400 में कितना जुड़े, 1400 से कितना आगे गया है, तो टोटल 15 से इसके गैप को देखा, इसके गैप को देखा, टोटल गैप है 8 और 7 15 का। ठीक है, टोटल 15 कदम का गैप है, लेकिन यहां से यहां तक जाने के लिए सिर्फ 7 कदम चलने। टोटल 15 कदम है 1400 से 1600 तक, उसमें से सिर्फ 7 चल रहे हैं यहाँ से। तो फॉर्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अपर लिमिट लिख लो 1600 माइनस टोटल 15 कदम है, 8 कदम पीछे आना है, -8/15। ठीक है, और ये 15 कदम है, ये कितनी दूर में बटे हुए हैं, ये बटे हुए इस 200 में, इस 200 में। तो क्लास की विड्थ होती है 200। ठीक है भाई, कर दें अब काम, शैल वी डू द काम। 5 ये 15, 5 चौके 20, 7 चौके 28, 280/3, 3 में 27, 3 3 9, तो 1400 के अंदर जोड़ दो 93 1/3, आंसर इस ऑप्शन पे। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, क्लियर है। तो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया है, बट अंडरस्टैंडिंग से बताया है। आगे और भी क्वेश्चन होंगे, उसमें भी हम करेंगे भाई प्रैक्टिस। देखो हमने मोड बताना है फॉलोइंग डाटा का, अब डाटा कहाँ है, राउंडेड ऑफ, भाई 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 यार ऐसे ना करो। अच्छा ये रहा, मैं ओके सॉरी मैं आपका इधर को कुछ डाटा होना था वो गायब हो गया। ठीक है, इसका मोड बताना है, राउंडेड ऑफ योर आंसर टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो ठीक है जी, मोड बताते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी देखेंगे जो कि यहाँ पर है जी 24। ठीक है, ओके। अब देखो अपना मॉडल क्लास ये होगी, तो अपना मोड होएगा 24 और 32 के बीच में। अब आप सिंपली ये देखो कि बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर है ये 16, 24 के आजू बाजू वाले में बड़ा कौन सा है 16, इस तरफ। तो 24 और 32 के एग्जैक्टली बीच से थोड़ा उस तरफ मोड होएगा, तो 24 और 32 के एग्जैक्टली बीच में है 28, 24 + 32 56 बटे में 2 28, 28 है, 28 से थोड़ा सा छोटा होगा मोड। समझ में आ रही है बात, एक बार फिर से बता देता हूँ। अपना मोड 24 से 32 के बीच में होगा। ठीक है, अपनी मॉडल क्लास है 24। ठीक है, इससे पहले है 16, इसके बाद में है जी 15, और इसको फॉर्मूले में इसको बोलते हैं F1, पहले वाले को बोलते हैं F0, इसको बोलते हैं F2। तो आपको नीड नहीं है F1 F2 इस टाइप की, बट ये अंडरस्टैंडिंग पता होना चाहिए कौन सा F0 है, कौन सा F1, कौन सा F2। ठीक है, तो अपनी मॉडल क्लास डिसाइड कर रही है कि 24-32 के बीच में होगा। तो ये 16 इस तरफ मोड को खींच रहा है, ये 15 इस तरफ मोड को खींच रहा है, 16 बड़ा है तो बीच से थोड़ा उधर खींच दे, तो 28 से थोड़ा थोड़ा सा छोटा मोड होएगा। तो इतना ज्यादा छोटा नहीं होएगा भाई साहब, 24 और 23 थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, आंसर इस ऑप्शन सी, डायरेक्टली लगा सकते हो। ठीक है, या फिर पूरा कैलकुलेट करें तो देख लो, इस गैप को देखूंगा, ये गैप कितना भाई 8 का, इस गैप को देखूंगा, ये गैप कितना भाई साहब 9 का। ठीक, तो अब मेरा मोड होएगा 24 प्लस में, अब या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि 24 से कितना आगे गया, तो 24 और 32 के बीच में पूरा गैप है 8 का, पूरा गैप है 8 का, और टोटल कदम कितने हैं 8 और 9 17, 8 कदम आगे जाएगा 17 में से। होता क्या है, पहले वाला गैप 8 बटे में 8 + 9 17 गुणा में क्लास हाइट, दिस इज द फॉर्मूला। 8 8 64 बटे 17, तो 17 चौके 68 होता है, तो 3 पॉइंट समथिंग।
तो 24 में 3 जोड़ा 27 पॉइंट समथिंग। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं मैं। The median of the following data is 350. What are the values of x and y if total frequency is 40? तो टोटल फ्रीक्वेंसी यानी कि सारी फ्रीक्वेंसी का जोड़ 40 है, तो मीडियन कैसे निकलती है? अब ये है 0 से 100, 100 से 200, तो कई बच्चों को ये डाउट होता है कि सर आप ये बोलते हो कि मीडियन होगी n+1/2, कमेंट में देखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हम बोलते हैं कि मीडियन के लिए आप सिर्फ और सिर्फ n/2 निकाल लो, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है दोस्त, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये होता है अनग्रुप्ड डाटा के लिए। अनग्रुप्ड डाटा का क्या मतलब होता है? अनग्रुप्ड डाटा का मतलब है जिसके अंदर डाटा पॉइंट्स दे रखे हो। डाटा पॉइंट्स का क्या मतलब है सर? ऐसे दे रखा हो, ऐसे 8 4 2 1 5 3 अलग अलग से डाटा दे रखा हो, तो हम ये देखते हैं एग्जैक्टली बीच में बंदा कौन सा खड़ा है, एग्जैक्टली बीच में डाटा कौन सा खड़ा है। जैसे कि ऐसे दे रखे हो कि 123 सेंटीमीटर वाले इतने बंदे हैं, 124 वाले इतने बंदे हैं। ठीक है, जैसे ही डाटा ऐसे ग्रुप्ड हो जाएगा 0 से 80 ऐसे करके ग्रुप्ड हो जाएगा, जैसे ही डाटा, अरे ये 0 से 8 होना चाहिए, ठीक, 0 से 100, 100 से 200, तो ये कंटिन्यूस डाटा इसको बोलते हैं। ऐसे क्लास कर, अनग्रुप्ड भी नहीं, ठीक है, क्लास वाइज बोल दो, क्लास इंटरवल में होगा। तो एक पनीर के टुकड़े की तरह देखो, तो एक पनीर का टुकड़ा 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पर हम एक डाटा पॉइंट को नहीं पकड़ रहे, हम एक इमेजिनरी लाइन पकड़ रहे हैं जो बिल्कुल बीच में आएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि 10/2 = 5, तो हम ये बोलते हैं 5 सेंटीमीटर के बाद ऐसे चाकू से काट। तो जब आप चाकू से काट रहे हो तो एग्जैक्टली हाफ डाटा उधर छोड़ रहे हो, एग्जैक्टली हाफ डाटा उधर छोड़, डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटना है एक इमेजिनरी लाइन से। डाटा पॉइंट्स में क्या होता है? डाटा पॉइंट्स में होता है कि बीच में खड़ा हुआ डाटा दिखाओ। यहां पर हम बीच में खड़ा हुआ डाटा नहीं दिखाते, हम बताते हैं कट कहां पर लगेगा। तो एग्जैक्टली हाफ के बाद बोल देते हैं ये है, इसलिए ये लेते हैं। आर यू गाइज ओके? समझ में आ गया? करें फिर। तो भाई हम n की वैल्यू है भाई साहब 40, तो मीडियन के लिए मुझे चाहिए n/2 दैट इज इक्वल टू 40, सॉरी 20। और आपको मीडियन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास प्लस में n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास गुणा में हाइट। याद होना चाहिए भाई साहब, ठीक। अंडरस्टैंडिंग भी मैं बताता हूँ मोड के फॉर्मूले की भी, इसकी भी, बट याद होना चाहिए, ठीक है। करें। तो इसने बोला है कि भाई मीडियन जो है 350 है। कई बार वो ऑलरेडी आपको मीडियन दे देगा, मोड दे देगा, तो उस केस में आप क्या करो, आप मीडियन या मॉडल क्लास डायरेक्टली वहां से देखो। मीडियन 350 है तो मीडियन क्लास कौन सी है? ये हो गई 300 और 40, 400 के बीच में 350 कहीं ना कहीं आएगा, ठीक है। तो ये अपनी मीडियन क्लास है, तो अब आप लगा दो फॉर्मूला मीडियन, यही है ना मीडियन का फॉर्मूला। तो आप ऐसे लिखो कि मीडियन जो कि है 350 इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास जो कि है 300 प्लस में n/2 जो कि है 20 माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, इससे पहले वाली क्लास की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके लिए तो हम जोड़ते हैं सब कुछ, यहां तक का, यहां तक की सारी फ्रीक्वेंसी जोड़ेंगे, तो 4 और 6 10 प्लस एक्स, तो माइनस में 10 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास जो कि है 10, ठीक है जी, गुणा में हाइट, तो हाइट जो कि है जी 100। तो ये आपने करना है। तो जो मैं आपको अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूं, एग्जामिनर कुछ भी कर ले। देखो ये नए टॉपिक हैं एसएससी के अंदर, स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फिर भी मैं आपको मोस्ट कंसेप्चुअल वे से ये करवा रहा हूँ, क्योंकि मेरा समझने का, सीखने का और सिखाने का तरीका ही ऐसा है, मैं इसके अलावा सिखा ही नहीं सकता। आई एम इनकैपेबल ऑफ टीचिंग यू इनएफिशिएंट थिंग्स। मैं सोचता ही ऐसे हूँ, मेरे को जोर लगता है बुक इस तरीके से सोचने में। तो आप देखोगे, बिकॉज ये नए नए टॉपिक है तो लोग अभी बुक इस तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो आप देखोगे कि मैं इकलौती इस जगह पर ये कंसेप्चुअली पढ़ाए जा रहे हैं, या इतने कंसेप्ट में पढ़ाए जा रहे हैं कि हर चीज देखो। तो ये 300 जो है इधर जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है जी, इससे ये कट गया, 0 से 0 कट गई, ठीक है। तो 20 में से क्या घटा दूं कि 5 आ जाए, तो आप बोलोगे सर जी 15 घटा दो यार, ठीक है। तो यानी कि 10 प्लस एक्स की वैल्यू 15 है, यानी कि एक्स की वैल्यू 5 है, और वो यही पूछ रहा था, एक्स और वाई की वैल्यू। एक्स की वैल्यू 5 है तो सिर्फ यही सोल्व कर लो, मतलब इसको टिक कर दो।
अगर सर दो ऑप्शन में होती है x की वैल्यू 5, ठीक है, तो उस केस में उसने बताया सारी फ्रीक्वेंसी का सम 40 है, तो यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, सारी फ्रीक्वेंसी का सम 40 है, तो जोड़ें 6 और 4 10 और 10 20 और 8 28, 28 प्लस में x प्लस वाई इजिकल टू 40, 28 में क्या जोड़ोगे 40 हो जाएगा, आप बोलोगे सर 12, यानी कि x प्लस वाई इजिकल टू 12, x की वैल्यू आ गई तो y की भी आ जाएगी, 12 माइनस 5। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। ट्राई करो भाई एक बार। द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 3.5, द वैल्यू ऑफ x इज, x की वैल्यू बताओ। अगर इसका मोड 3.5 है तो सबसे पहले मॉडल क्लास देखो, 0 से 1 के लिए इतना डाटा है, 1 से 2 के लिए इतना डाटा है, 2 से 3 ये है, यहाँ पर है मोड 3 और 4 के बीच में, तो 1 2 3 चौथी क्लास में 1 2 3 4 ये है मोड। ठीक है, क्योंकि हो सकता है ना x जो है वो 7 से भी बड़ा हो, हमें क्या पता, आपको लगे सर 7 सबसे बड़ा है, क्या पता x बड़ा हो, हमें नहीं पता, उसने बताया 3.5 है मोड। अब मैंने आपको एक बात बता रखी है कि भैया ये जो नंबर है और ये जो नंबर है ये एक दूसरे की तरफ मोड को खींचते हैं, तो मॉडल क्लास है 3 और 5, 3 और 4, तो मोड एग्जैक्टली बीच में है 3.5, एग्जैक्टली बीच में है, तो एग्जैक्टली बीच में कब होगा, जब इन दोनों ने खींचा होगा, बराबर खींचा होगा। तो कब ऐसा बराबर हो सकता है, जब ये दोनों नंबर बराबर हो, तो अगर ये 4 है तो इधर भी 4 ही होएगा। देखो अंडरस्टैंडिंग से कितना जल्दी हो गया, दोनों ने बराबर खींचा है, एग्जैक्टली बीच में है मोड, तो इधर 4 है तो इधर भी 4 ही होएगा। अदरवाइज सर अगर ऐसा ना हो तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा फिर, तो फिर एक और क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, इसमें रहने देते हैं। ठीक है, एक बार ये करो भाई, इफ द मोड ऑफ ए ग्रुप्ड डाटा इज 45.2, मोड इतना है, ठीक है, ये फॉर्मूला को यूज कर रहा है, तो मैंने आपको मोड का फॉर्मूला क्या बताया है, मोड इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास प्लस में डिफरेंस विद प्रीवियस, मतलब डिवाइडेड बाय डिफरेंस विद प्रीवियस प्लस में डिफरेंस विद नेक्स्ट गुणा में हाइट, हाइट ऑफ द क्लास। मैंने सारी बुक से अलग बताया है, ठीक है। अब ये डिफरेंस विद प्रीवियस नेक्स्ट क्या है, देखो ये तो मॉडल क्लास है जिसकी फ्रीक्वेंसी है f1, ये मॉडल क्लास से अगली है, बुक्स में जो होता है ये मॉडल क्लास से पहली, ये तीन ही फ्रीक्वेंसी होती है, f0 f1 f2, तो इनमें बीच वाली कौन सी है, 0 1 और 2 में बीच वाली कौन सी है, 1, तो ये है मॉडल क्लास, ये है मॉडल क्लास। तो पहले वाली फ्रीक्वेंसी से जो हम डिफरेंस लेते हैं कि भैया कितना फर्क है, डिफरेंस विद प्रीवियस, इससे जो डिफरेंस लेते हैं डिफरेंस विद नेक्स्ट, ऐसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, करें अब, चलो। तो मोड भाई ने दे रखा 45.2, दैट इज इक्वल टू लोअर लिमिट बता रखी होगी उसने, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास इज 40, नहीं बताएगा तो कहाँ जाएगा वो। ठीक, अब उसने क्या बताया है, f0 इज 18, f1 इज 25, f2 की वैल्यू बता दो भाई, ठीक है बता देंगे, तो मैंने x मान लिया f2 की वैल्यू कि भाई x निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, डिफरेंस विद प्रीवियस, तो 7 डिवाइडेड बाई डिफरेंस विद प्रीवियस प्लस डिफरेंस विद नेक्स्ट, अगले के साथ जो डिफरेंस है, बिकॉज मॉडल क्लास अगर ये है तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, 25 सबसे ज्यादा होगी, तो वो x कम ही होएगा, तो 25 माइनस एक्स लिखो, ये मत सोचना कि यार डिफरेंस देख रहे हो क्या पता x बड़ा हो, क्यों, मॉडल क्लास ही है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी होगी, गुणा में हाइट, क्लास विड्थ यानी कि 10, तो कर दें काम। तो अगर 40 इधर आएगा तो ये कट जाएगा 5.2, तो इस 10 को मैं नीचे ले आऊं, है ना, इधर भी एक पॉइंट है तो 100 हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, 4 से 13 पर, 4 से 25 पर, और इसको मैं लिख रहा हूँ 32 माइनस एक्स, ऐसे मान लो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं भाई साहब, तो 13 दूनी 26, 2 13 39 और 2 41, माइनस में 13 एक्स इज इक्वल टू 25 7 ठीक है ना, मैंने हाँ 175, 416 में से क्या घटाऊं कि 175 आए, तो देख लो, 6 में से 5 गए 1, 11 में से 7 गए 4, 3 में से 1 गए 2, तो 13 एक्स की वैल्यू है, तो इसको मैं 13 से डिवाइड कर रहा हूँ, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 13 एक कम 13, 13 दूनी 26, 11 बचेगा 111, तो 13 8 104,
18 7/13। तो 13 का हाफ होता है क्या, क्योंकि उसने क्या बोला इस क्वेश्चन में, राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर। तो मुझे देखना पड़ेगा कि ये 13.5 18.5 से बड़ा है या छोटा। तो 13 का हाफ होता है 6.5, उससे थोड़ा सा बड़ा है 7, यानी कि 18.5 से बड़ा है, यानी कि नियरेस्ट होल नंबर 19 है। क्योंकि अगर ये नंबर 18.5 से छोटा होता तो ये उत्तर होता, बड़ा होता तो ये उत्तर। 18.5 से बड़ा है, 0.5 यानी कि 1/2, तो 13 के हाफ से थोड़ा सा बड़ा है 7। ठीक है ब्रदर, आगे बढ़ जाएं। अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफी कैलकुलेटिव होंगे आगे। ठीक है, तो अपने दिमाग को फोकस में रखो। द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ। एफ की वैल्यू हमने बतानी है। इस डाटा का मोड जो है वो 8 है। तो फ्रीक्वेंसी इसने क्या ली है, ये फ्रीक्वेंसी है, मोड 8 बताया है। तो एक बार मैं इसको हटा दूं, ऐसे सही रहेगा ना, थोड़ा साइड में ऐसे। हाँ जी, तो मोड 8 है। तो मॉडल क्लास कौन सी है, देखो 0 से 6 एक क्लास है, 6 से 12 एक क्लास है, 12 से 18 एक क्लास है, यानी कि मोड यहाँ पर है इस क्लास के अंदर, 6 से 12 के बीच में है, यानी कि दिस इज द मॉडल क्लास। ठीक है, और आपने एफ की वैल्यू बतानी है। तो मैंने आपको क्या बताया है कि भैया मोड इस मॉडल क्लास के अंदर है, 6 से 12 के बीच में कहीं ना कहीं पर है। ठीक है, तो ये किस पर डिपेंड करता है कि 6 से 12 के बीच में कहाँ पर होएगा। ये मैंने आपको ये समझा रखा है कि मान लो ये मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इससे पहले वाला जो 13 है वो इस तरफ खींचता है, पहले वाला पीछे की तरफ खींचता है, और एफ जो है वो आगे, ये 7 जो है ये आगे की तरफ खींचता है ऐसे। तो ओवरऑल ये ऐसे खींच पाए, ये कहाँ तक खींच पाए, 8 पे बात बनी है, 8 पे। एक्चुअल में क्या है, रियल, ये तो मैं आपको अंदाजा लगाने के लिए बताता हूँ। रियल में जो चीज खींचती है वो क्या है, इन दोनों का डिफरेंस। ये कितना इधर होएगा वो डिपेंड करता है इन दोनों के डिफरेंस पर, कितना उधर होएगा ये डिपेंड करता है इन दोनों के डिफरेंस पर। ठीक है, क्या कहना चाह रहा हूं मैं बताता हूँ। देखो, मान लो एफ की वैल्यू हो 15, तो 15 माइनस 13 2, 15 माइनस 7 8। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 6 और 12 के बीच का जो गैप है उसको 2:8 में बांट दो, 2 इससे इधर 8 इससे इधर, वहां बीच में मोड होएगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ऐसे डिपेंड करता है। ठीक, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो अभी मोड कहां पर है, आप बोलोगे सर यहां पर तो है 2 यूनिट, 6 और 8 के बीच का गैप, और 8 और 12 के बीच का गैप है 4 यूनिट, 2 और 4 यूनिट, यानी कि 1:2। यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये 1 यूनिट है, और ये जो डिस्टेंस है 2 यूनिट है। इन डिस्टेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है ये रेशियो। तो यानी कि F-13 और F-7 का रेशियो है, F-13 को रिप्रेजेंट करेगा 1 और ये है 2। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूं कि 2F माइनस 26 इज इक्वल टू F-7। तो इट इम्प्लाइज दैट F इज इक्वल टू 16 में से 7 के 19। ठीक है, इसको मैं फॉर्मूले से भी करा सकता था, बट अंडरस्टैंडिंग बनानी जरूरी है। आप अपने दिमाग को थोड़ा सा जोर दोगे तभी तो अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो अभी मैं इस अंडरस्टैंडिंग से ही करा रहा हूँ कई क्वेश्चन। ठीक है, फॉर्मूले में भी करेंगे तो यही सिस्टम आएगा, मैं इस चीज को लिख दूंगा वहां पे। ठीक है जी, आगे बढ़ जाएं। बताओ, मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा। ठीक है, तो उसने बोला एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए लिया गया है कि आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला रटवा दूं अगर नहीं रटा गया है। कैसे रटोगे, ठीक है, आप ऐसे लिखो, मीडियन जो होती है वो होती है MDN, मीडियन। तो ये कैसे बनी है, MD मोड और MN मीन। ठीक है, तो मोड प्लस मीन में से अगर मैं M कॉमन लूं तो अंदर क्या बचेगा, डी और एन, तो MDN मीडियन। ठीक है, तो पहले लिखोगे क्या, मोड, पहले तो मोड ही बन रहा है, फिर बन रहा है MN मीडियन। ठीक है, रटने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है जी, तो अब आप इसके आगे लिख दोगे 1, और इसके आगे लिख दोगे 2, और इसके आगे लिख दोगे 3। ठीक है, ओके जी। अब कई बच्चों को डाउट आता है कि इज इक्वल टू का निशान कहाँ लगाऊं, यहाँ लगाऊं और यहाँ प्लस लगाऊं। फिर मैं बोलूंगा यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 2, यहाँ 3। किन दो चीजों को जोड़ने से दूसरी बनती है, 1 और 2 के जोड़ने से 3 बनता है, या फिर 2 और 3 के जोड़ने से 1 बनता है, कैसे बनता है। तो आप बोलोगे सर 1 और 2 के जोड़ने से, तो बस वही करो,
1 + 2 = 3। तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए। अब जो दुनिया की जितनी भी बुक्स हैं उसमें कभी मीन को उधर ले जाएँगे, मीडियन को इधर ले जाएँगे, एक कॉमन ले लेंगे फलान-धगड़, इसी से नरे फॉर्मूले बना रखे हैं बहुत सारे। मत डरना उनसे, एक याद कर लो सारा काम हो जाएगा। ठीक है? 1 मोड जमा में 2 मीन = 3 मीडियन। मैं कैसे याद रखता हूँ कि भाई सब कुछ इस एमडीएन से बनना है। मैं बोलता हूँ कि 1 मोड, शुरुआत तो 1 से होगी, जमा में 2 मीन = 3 मीडियन। क्या दे रखा है? मोड। 1 मोड यानी कि 13.8, जमा में 2 मीन, मीन दे रखा नहीं दे रखा, तो 2 मीन = मीडियन दे रखे 3 मीडियन, इसका 3 गुना, 3 चौके 12, 3 छक्के 18 और 19। तो 192 में से इसको घटाऊंगा, उत्तर आ जाएगा। तो ये है आपका HW। कमेंट करके बता दो 33वें का उत्तर क्या है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। फाइंड द क्लास इंटरवल कोरस्पॉन्डिंग टू द क्लास मार्क xi। अब ये क्लास मार्क क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, मान लो अपने पास, मैंने आपको ऐसे बोल रखा हो कि 10 से 20 उम्र वाले जो बच्चे हैं, ये मान लो एज है ईयर्स में, 5 बच्चे हैं मेरी सोसाइटी में। 20 से 30 उम्र वाले जो बंदे हैं वो 4 हैं। 30 से 40 उम्र वाले 10 बंदे हैं, ऐसे मैं बोल दूँ। तो ये होता है क्लास इंटरवल। ठीक है? कई बार आपको मीन निकालना हो तो क्या करना होता है कि 10 और 20 की एवरेज लेनी होती है कि भाई 10 + 20/2 15, तो उसको बोलते हैं क्लास मार्क। 20 + 30/2, यानी कि ये जो क्लास इंटरवल होता है इनके एग्जैक्टली बीच वाली वैल्यू को क्लास मार्क बोलते हैं। तो इसने बोला कि ये क्लास मार्क है। ठीक है? तो फाइंड द क्लास इंटरवल, आपको क्लास इंटरवल बताना है। इंटरवल क्या होता है? ये 10 से 20, 20 से 30। मार्क क्या होता है? इनकी एवरेज। तो उसने एवरेज दे रखी है भाई। ठीक है? व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल? अच्छा, क्या? वेयर द लोअर लिमिट उसने बोला है। फाइंड द क्लास इंटरवल कोरस्पॉन्डिंग टू द क्लास मार्क xi = 27। अच्छा, ये जो क्लास मार्क जहां पर 27 है, इसका क्लास इंटरवल बता दो, ऐसे बोल रहा है। ठीक है? तो आपको पता है कि क्लास मार्क तो भाई एग्जैक्टली बीच में होता है। ओके जी। तो देखो, 15 में 10 जोड़ोगे 25, में 10 जोड़ोगे यहां पर क्या आएगा? 35। तो ये कंटिन्यूअस जो गैप आ रहा है ना, वो गैप होता है कि ये जो क्लास की साइज कितना था, 10 और 10 20, क्योंकि एग्जैक्टली बीच में ले रहे हो, एग्जैक्टली बीच में ले रहे हो, तो क्लास का जो साइज था उतना ही गैप आएगा। ठीक है जी। तो कितने का गैप आ रहा भाई साहब? 8 का। कितने का गैप आ रहा भाई साहब? 8 का। यानी कि क्लास का साइज जो है वो 8 था। और ये 27 जो है ये तो एग्जैक्टली बीच में होएगा। तो 27 में से 4 घटा दो, 23, और 27 में 4 जोड़ दो, 31। ये 23 से 31 वाली क्लास थी जिसके बीच में 27 था। तो क्लास इंटरवल इज ऑप्शन। अगर आपको लगे, ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया कि मैं एक और तरीके से करूं। देखो, उसने आपको ये बताया है जहां प्रथम तत्वर्गांतर की जो फर्स्ट कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है वो 7 है, कि लोअर लिमिट बताइए। एक चीज बताएगा ना, लोअर लिमिट, कि पहले वाला जो क्लास इंटरवल है इसकी लोअर लिमिट है 7। तो देखो भाई साहब, अगर क्लास मार्क 11 है तो पहले वाली लोअर लिमिट है 7, तो इससे 4 कम है, तो अगली क्या होगी? इससे 4 ज्यादा, तो ये है 7 से 15। ऐसे ही करोगे आप। ऐसे ही इसके साथ कर दो कि 27 में से 4 घटाया 23, और 27 में 4 जोड़ा 31। ऐसे ही इसके साथ, ऐसे ऐसे जिसका भी निकालना है। ठीक है? आगे बढ़ जाऊं मैं। हाँ जी, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ये लेंदी है। ठीक है? किसी को भी इसे करने में एग्जाम के अंदर टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि ये लेंदी है। ऐसा फॉर्मो अपने दिमाग के अंदर मत रखना कि कोई ये बोल दे तो 5 सेकंड में कर लो, 10 सेकंड में कर लो। कई क्वेश्चन जल्दी करने के होते हैं, कई जल्दी करने के नहीं होते। ऐसा क्यों हुआ है मैंने मार्क कर दिया। ठीक है? इसने मीन दिया है 9.55, जो कि पॉइंट्स में है, जो कि कैलकुलेशन को टीडीएस बनाएगा। ठीक है? तो एक बार ट्राई कर लो। करते हैं जी। फाइंड द मीन डेविएशन। तो एक तो अपने मन में क्या है, इस चीज को एवरेज देखा करो कि एवरेज डेविएशंस फ्रॉम एवरेज या फिर फ्रॉम मीन। ठीक है? इससे आपको इसकी वाकई जो अंडरस्टैंडिंग है वो पता लग जाएगी कि भैया जो भी डेविएशन है उनकी एवरेज निकालनी है। डेविएशन यानी कि भटकाव। किस चीज से भटकाव? मीन से। नंबर्स मीन से जितने भटक रहे हैं उस भटकाव की एवरेज, यानी कि वो सारे भटकाव जोड़ देंगे और हम एवरेज निकाल देंगे। क्लियर है? ठीक है जी। तो मीन है अपना 9.55। अब देखो, जो हमारे नंबर है, पहला नंबर है 4। फ्रीक्वेंसी होती है कि चीज कितनी बार आई। 4 आया है 2 बार, 6 आया है 5 बार, 8 आया है 5 बार। ठीक है?
तो हमारे नंबर्स का कितना भटकाव है ये हमने देखना है मीन से। तो 9.55 से, और इसके अंदर हम साइन कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है जी। तो इसका कितना भटकाव है 5.5, 9.55 में से इसको घटा दो। ऐसे देखो भाई, इसका 3.55, इसका 1.55, इसका 0.45, ठीक है। बड़े हैं तो इसमें से उसको मैं घटा रहा हूँ। तो 9.55 की जगह 10 घटाओगे तो 12 में से 10 के 2.45, तो 4.45, 6.45। तो देखें भाई, अब देखो 5.55 भटकाव वाले दो नंबर हैं, 3.55 डेविएशन वाले 5 नंबर हैं। तो हम करते क्या हैं, जितनी भी सारी डेविएशन है कि भाई ये 5.55 डेविएशन है, इसकी इतनी डेविएशन है, 3.55 डेविएशन वाले 5 नंबर हैं, तो सारी डेविएशंस को जोड़ेंगे क्योंकि हमें डेविएशन की एवरेज निकालनी है, और बटे में करेंगे नंबर ऑफ डेविएशंस। तो नंबर ऑफ डेविएशंस क्या होएगा भैया, जितने नंबर हैं उतनी ही डेविएशंस होंगी। तो नंबर कितने हैं, सारी फ्रीक्वेंसी को जोड़ दो। तो 10 और 2 12 और 3 15 और 2 17 और 5 22, टोटल 22 नंबर। क्लियर है? जोड़ें फिर देखो, तो दिस इंटू 2, तो ये हो जाएगा भाई 2 5 10 और 1 11 और 1 11, तो 5 5 25 और 2 27, 15 और 2 17, तो 2 5 5 और 2 7, इनको मैं गुणा कर रहा हूँ, 35 45 दिए 135। तो सर इसके अलावा और कोई इलाज है क्या? इसके अलावा कोई इलाज नहीं भाई, ऐसे ही आपको करना पड़ेगा, एग्जाम में आप ऐसे ही करोगे, ठीक है। 4.45, थोड़ा मोटा इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि 5 5 इन दोनों की फ्रीक्वेंसी, इनको जोड़ के फिर 5 से गुणा कर देते, बट उससे भी खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो उधर 4 गुणा 4 छके 24, और 4 गुणा यानी कि 2 बार डबल करना, 45 का डबल 90 का डबल 180, तो 1.80, तो 24 और 1.80 यानी कि 25.80, इन सबको जोड़ दो भाई, ठीक है। तो 2 और 8 10, 14 23 26 33 40 41, 4 और 5 9, 8 17 और 8 25 और 8 33, 3 और 2 5 और 2 7, तो ये सारी डेविएशंस का सम आ गया 73.10। और टोटल डेविएशन कितनी है सर? 22 है टोटल, क्योंकि 22 नंबर है, तो दिस विल बी आवर आंसर। तो 22 थी 66, 3 पॉइंट समथिंग होएगा, आगे कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो 22 थी 66, तो फिर आगे बचेगा भाई 71 बच गया, यहाँ से 7 बच गया आगे। इतना तो क्लियर हो गया कि भाई 3 पॉइंट समथिंग होएगा, 22 थी 66, 22 के 88 के बीच में है, ठीक है। तो 3 पॉइंट मैंने पॉइंट लगा दिया, यहाँ पर बचा 7 और यहाँ पर 1, फिर से 22 थी 66, तो 3.3 समथिंग होएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं, ये देखो भाई, अब इस क्वेश्चन को करने में, कौन सा है, हाँ, इस क्वेश्चन को करने में आपको टाइम लगेगा, ठीक है। यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन के नॉर्मल तरीके से अलग मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, ठीक है। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, कैसे निकालते हैं, मैं आपको बताता हूँ। हम इन सारे नंबर्स का मीन निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर कितना मीन आएगा, एवरेज निकाल लेते हैं। 8 और 4 12 और 6 18, 5 23 और 3 26 और 9 35, और टोटल नंबर है जी 6, तो 35/6 आ गया इन सब का मीन। अब मैं क्या करता हूँ, इस मीन से इनकी डेविएशन निकालता हूँ कि 35/6 से ये कितना डेविएट कर रहा है, कितना वेरी कर रहा है। तो मैंने पहले नंबर से डेविएशन निकाली, दूसरे से, तीसरे से, चौथे, पांचवें, छठे, सबसे डेविएशन निकाल ली, ठीक है। फिर मैं करता हूँ इन सब का स्क्वायर। अब ये देखो कि ये डेविएशंस निकालने में ही 35/6 और 4 का फर्क, 35/6 और 8 का फर्क, ये ही कैलकुलेटिव है। ऊपर से फिर उनका स्क्वायर करो। आप बोलोगे जी हाँ सर, दिक्कत तो है। और फिर इन सबको ऐड करके इनके डेविएशंस के स्क्वायर्स की एवरेज टोटल 6 है, इसको बोलते हैं वेरियांस। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन होती है अंडर रूट ऑफ वेरियांस, तो दिक्कत पड़ेगी। तो यहाँ पर अब मैं आपको एक दूसरा फॉर्मूला बताता हूँ जो आपने ध्यान रखना, ठीक है। कि वेरियांस होता है, एक और तरीके से अगर आप वेरियांस को निकालना चाहो, वेरियांस है स्क्वायर्स का मीन, स्क्वायर्स का मीन निकाल लो, किसके स्क्वायर्स का, डाटा के स्क्वायर्स का मीन माइनस मीन का स्क्वायर, ये आपने याद रखना।
तो सर ठीक है, याद तो रख लेंगे, लेकिन ये आया कहाँ से वो मैं आपको बताऊं? बताने की नीड नहीं है, बट कोशिश करता हूँ कि जल्दी बता देता हूँ। ठीक, देखो भाई, अपना वेरिएंस ये होता है कि हमने क्या किया, हर एक नंबर का एक्स आई होता है क्या, हर एक नंबर डेटा पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, हर एक नंबर का और मीन का डेविएशन निकाला और उसका स्क्वायर किया, है ना, और ऐसे ऐसे सारे डेविएशंस को जोड़ा, इसका मतलब है सिग्मा, और उन सब की एवरेज निकाली। थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही बताया था। जी हाँ, अगर मैं इसको खोल दूं तो अब देखो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको मैं खोल देता हूँ भाई साहब। तो ये हो गया एक्स आई का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2xi इंटू एक्स डैश, यही है। ओके जी, अब देखो बटे में n सबके है ही है, तो अब मैं सिग्मा को सबके साथ दूंगा, तो सबसे पहले हो गया सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर बटे में n, ये n सबके बटे में आएगा। ऐसे होता है ना कि a प्लस बी प्लस सी बटे में 2 हो, तो a बटे 2 प्लस बी बटे 2, मान लो यहाँ पर माइनस है तो माइनस सी बटे 2, ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, और आगे रह गई ये दो चीज़ें, तो प्लस में सिग्मा बटे में n तो है ही है। ठीक है, तो एक्स डैश का स्क्वायर और माइनस ये चीज़ हो गई। ठीक है, तो इसको कैसे बताऊं, माइनस, तो बता देता हूँ। देखो इसके बटे में n आ गया एक्स स्क्वायर, इसके बटे में n आ गया माइनस इसके बटे में n आ गया, तो इसको मैं अलग से आपको सोल्व करवा रहा हूँ। 2xi एक्स डैश बटे में n, सिर्फ ये वाला पोर्शन मैंने उठाया है और बटे में n उठा दिया। ठीक है, ये माइनस का है और इसके बाहर सिग्मा लगा हुआ है। ठीक है, सिग्मा का मतलब होता है कि ये जो i है ना, i इसकी जगह पहले लगाओ 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर सबसे एंड में n, मान लो टोटल n नंबर है, तो उन सबका सम कर दो। इसका मतलब क्या होता है, उन सबका सम कर दो। ठीक है, तो उन सारे नंबर्स का मैंने सम कर दिया, उसके बटे में n हो गया, तो सारे नंबर्स के सम के बटे में अगर आप n कर देते हो तो क्या आ जाता है, सारे नंबर्स के सम को नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर देते हो, तो आप बोलते हो सर ये तो मीन आ गया, इधर भी मीन है इधर भी मीन है, तो मीन इंटू मीन, मीन का स्क्वायर, तो -2 मीन का स्क्वायर, और इधर है मीन का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बच जाएगा, एक तो मीन का स्क्वायर 2 बार और एक मीन का स्क्वायर एक बार मीन का स्क्वायर बच जाएगा, और इस माइनस को मैं बाहर भेज देता हूँ। एक प्लस मीन का स्क्वायर थे, 2 माइनस मीन का स्क्वायर थे, तो ये क्या हो गया, मीन का स्क्वायर। ठीक है, एन को तो मैं यहां पर बाहर सॉल्व कर ही चुका हूं। ठीक है, अगर आपको ये समझ में भी नहीं आया, फिर भी मैंने फास्ट बताया है, क्यों, क्योंकि समझने की इतनी जरूरत नहीं। तो यहां पर हुआ क्या है, सारे नंबर्स के स्क्वायर, ये सिग्मा लगा हुआ है, उसका सारे नंबर्स के स्क्वायर लो, उनको जोड़ दो और फिर n से डिवाइड कर दो, तो यानी कि सारे नंबर्स के स्क्वायर्स का सम करो और n से डिवाइड कर लो, यानी कि स्क्वायर्स की एवरेज निकालो। सर ये स्क्वायर्स की एवरेज क्या है, मान लो अपने पास नंबर है 4 8 6 5 3 9, तो 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, सारे स्क्वायर्स की टोटल 6 नंबर है, स्क्वायर्स का मीन निकालो, स्क्वायर्स का मीन, फिर उसमें से घटा दो, इसका जो मीन आया था ना 35/6 आया था, मीन का स्क्वायर, स्क्वायर्स के मीन में से मीन का स्क्वायर घटा दो, आ जाएगा। ये रटने का बढ़िया तरीका बता दिया, कैसे आया वो ही बता दिया। ठीक है, तो स्क्वायर्स का मीन माइनस मीन का स्क्वायर, ये। अब आगे चीजें कैलकुलेटिव होने वाली हैं भाई साहब, क्यों, क्योंकि उसने क्वेश्चन ही ऐसे दिए हैं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं आपको फास्टेस्ट मोस्ट एफिशिएंट बता, है ना, तो फोकस रखना, करें फिर। ओके जी, अब मैं आपको एक और चीज बताऊं मजेदार, ये चीज तो याद रखो ही रखो। ठीक है, और ये चीज वो चाहता है कि आप याद रखो, क्यों, देखो अगला क्वेश्चन कैसा दिया है कि भाई स्क्वायर्स का सम दे दिया, नंबर्स का सम दे दिया, तो स्क्वायर्स का सम देने की क्या जरूरत है, क्योंकि वो ये चाहता है कि स्क्वायर्स का मीन आप निकाल पाओ, स्क्वायर्स का एवरेज, क्योंकि स्क्वायर्स का सम देगा तो आप नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर दोगे, सम दे रखा है तो नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड करोगे तो एवरेज आ जाएगी, तो चाह रहा है रेलवे में कि इसको याद रखो। अब एक स्टार मार्क कि कुछ भी प्लस माइनस के करने से, हर एक डेटा पॉइंट के अंदर प्लस माइनस के करने से वेरिएंस
या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन डज नॉट चेंज, बदलते नहीं है। ये एसएससी के अंदर भी क्वेश्चन आया था कि हर एक वैल्यू के अंदर 5 जोड़ दिया तो भैया स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या चेंज आएगा। तो मुझे एक बात बताओ, हर एक नंबर में 5 जोड़ दोगे, ये है ना वेरिएंस, जो बेसिक फॉर्मूला जो आपको याद है, हर एक नंबर में 5 जोड़ दोगे तो यहाँ एक्स आई हर एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, इसमें 5 जुड़ जाएगा। हर एक नंबर में 5 जोड़ोगे तो मीन में 5 जुड़ जाएगा, तो ये भी 5 बढ़ गया, ये भी 5 बढ़ गया, इनका डिफरेंस तो सेम ही हो जाएगा, फिर तो चेंज तो जीरो ही आएगा वेरिएंस पर। तो हर एक नंबर में कुछ जोड़ने या घटाने से स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस चेंज नहीं होते। इसका भी हम कई बार फायदा उठा सकते हैं। सर कैसे फायदा उठाएंगे? मैं आपको अलग से फॉर्मूला रटवा सकता हूँ, बट क्यों रटवाऊं जब मैं सिर्फ ये एक अंडरस्टैंडिंग से काम बनवा सकता हूँ। ठीक है, कैसे? तो हम क्या करेंगे, देखो ये जो नंबर है मैं इनको छोटा करना चाह रहा हूँ, मैं कैलकुलेशन को छोटा करना चाह रहा हूँ। तो आप एक ऐसा नंबर लो जो लगभग इनके बीच में हो, लगभग 4, 8, 6, 5, 3, 9। सबसे छोटा नंबर है 3, सबसे बड़ा है 12, सॉरी सबसे बड़ा है 9, तो 9 और 3 12/2, 6, 6 लगभग बीच में है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हर एक नंबर में से 6 घटा दे रहा हूँ, हर एक नंबर में से, क्योंकि एक फिक्स नंबर घटा। सर आप जोड़ क्यों नहीं रहे? जोड़ने से तो नंबर बड़े हो जाएंगे, कैलकुलेशन छोटी करनी है, तो लगभग जो बीच का नंबर है वो घटाऊंगा ताकि नंबर छोटे हो जाए। ठीक है, तो हर एक में से 6 घटा दूंगा, तो 4 में से 6 गए, -2, फिर क्या आ गया, +2, फिर 0, फिर +1, फिर -3, फिर +3। इससे फायदा क्या हुआ, जहां पर आपको 9 से डील करना था वहां पर आपको 3 से डील करना है। तो इस डेटा की जो स्टैंडर्ड डेविएशन है और इस डेटा की जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो सेम ही आएगी, वो सेम ही आएगी। तो मैं इसकी निकालूंगा, ये मुझे इजी लग रहा है, और जो इसकी होगी वो उसकी होगी। सर ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मैंने एक वैल्यू, हर एक वैल्यू में से प्लस माइनस करने से वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होती, मैंने इस फैक्ट का फायदा उठाया। तो इसके ऊपर मैं यही अंडरस्टैंडिंग लगा दूंगा, देखना मजा आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे निकाले भाई साहब वेरिएंस या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन? वेरिएंस का अंडर रूट करेंगे ना स्टैंडर्ड डेविएशन में, तो इन सबके स्क्वायर्स का एवरेज निकालो। तो इन सबके स्क्वायर्स देखो, इसका स्क्वायर क्या होगा, 4, इसका स्क्वायर 4, इसका 1, इसका 9, इसका 9, ऐसे ऐसे कितने हैं, 6 हैं टोटल। 0 का स्क्वायर 0, 6 हैं। तो स्क्वायर्स का मीन निकाल लिया, जी हाँ। माइनस में इनका मीन निकालो, उसका स्क्वायर, स्क्वायर्स का मीन माइनस मीन का स्क्वायर, तो मीन निकाले भाई, तो हो जाएगा 3 से 3 कट, इनकी डेविएशंस, इनका रुको एक बार, अच्छा मीन सारे घटाए हैं तो आप माइनस को कंसीडर करोगे। ठीक है, माइनस को कंसीडर करोगे तो 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो आ जाएगा 1 में, लेट मी थिंक, अगर ये नंबर है ये माइनस का है तो एक बार मुझे, क्योंकि मैं रटता हूँ नहीं, कंसेप्चुअली याद करता हूँ, तो एक बार मुझे देखने दो। क्योंकि नंबर हैं और मुझे इनका मीन निकालना है, तो एग्जैक्ट मीन तो निकालना पड़ेगा, तो फिर हाँ ठीक है, साइन को कंसिडर करेंगे हम सिंपली इनके एवरेज निकाल रहे हैं। 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, 1/6, और मीन का यहाँ पर स्क्वायर करना है। ठीक है, स्क्वायर्स का मीन ले लिया, मीन का स्क्वायर कर दिया, और अगर आप इसके अंडर रूट कर दोगे तो भाई साहब सीधी स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। तो सर ये तो कैलकुलेटिव निकला, तो कैलकुलेटिव तो है दोस्त, देखो तो 18 और 8 26 और 1 27/6, 27/6 -1/36। ठीक है, तो इसको ऊपर नीचे 6 से गुणा कर दूं ताकि ये भी कंसिडर हो जाएगा अपना। ठीक है, 36 और 36, तो 6 7 42, 4 6 दूनी 12 और 4 16, 162, तो अंडर रूट 161/36। तो अब ये लगभग कितने पर जा रहा है, तो 36 दूनी 72 दूनी 144, और बच गया कितना, 17/36। तो 36 का आधा होता है 18। ठीक है, 18 से थोड़ा सा कम है, तो 4.5 के लगभग है ये अंडर रूट। तो अब आप देखो, तो इस जब भी आप ऐसे अंडर रूट को सोल्व करते हो तो ये जो पॉइंट के बाद डिजिट्स हैं उनको इवन बना लिया करो कि भाई 450 के लगभग किसका स्क्वायर आता है। ठीक है, तो 450 के लगभग 441 से जस्ट बड़ा है, 441 होता है 21 का। ठीक है, तो 2.1 से थोड़ा सा बड़ा उत्तर होना चाहिए, तो आंसर इज ऑप्शन है। ठीक है, आपकी एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग बनाई है, जब भी वो कैलकुलेटिव देगा आप हैंडल कर लोगे। आगे बढ़ूं, इस अंडरस्टैंडिंग को यूज करें। देखो भाई, तो अब उसने बोला है कि भैया सम ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस
एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। ऑब्जर्वेशंस का सम दे दिया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, एंड सम ऑफ स्क्वायर्स दे दिया। 400 ऑब्जर्वेशन का सम है और भैया स्क्वायर्स का सम है इतना। लेटर ऑन देयर ऑब्जर्वेशंस 3, 4 एंड 5 वर फाउंड टू बी इनकरेक्ट। कुछ ऑब्जर्वेशन गलत थी, तो क्या किया इन्होंने, इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन को ओमिट कर दिया, निकाल के फेंक दिया, उनकी जगह नई नहीं लाए, निकाल के फेंक दिया। वेरिएंस बताओ। तो यहाँ पर अब मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, यही लगाना पड़ेगा ना भाई साहब। अलग अलग नंबर बताए उसने, मुझे नहीं बताए, तो यही लगाना पड़ेगा। उसने क्या किया, उसने स्क्वायर्स के बारे में बताया, अगर आपको ध्यान हो, और उसने सम के बारे में बताया है। तो स्क्वायर्स से मैं स्क्वायर्स का एवरेज निकालूंगा, स्क्वायर्स का मीन, और उसने मुझे मीन बताया है। मीन कैसे, सर उसने सम बताया है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करोगे तो मीन आ जाएगा। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे पता है कि वेरिएंस होता है कि स्क्वायर्स का मीन, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जितने भी नंबर्स हैं उनके स्क्वायर्स का मीन, ठीक है। मैं इस फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो जाना, वही कर रहा हूँ, स्क्वायर्स का मीन, ठीक है, माइनस जो भी मीन है, जो भी एवरेज है उसका स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मुझे वेरिएंस निकालना है तो मुझे ये चीजें चाहिए। तो उसने बोला है भाई साहब स्क्वायर्स का जो सम है वो तो इतना है 2475, ठीक है, लेकिन उसने कुछ ऑब्जर्वेशन डिलीट कर दी ना भाई, तो फिर उनका सम तो घटाऊंगा ना मैं, ठीक है। तो ये सारे स्क्वायर्स का सम है, तो कुछ जो ऑब्जर्वेशन डिलीट करी है इनके स्क्वायर का सम घटाना पड़ेगा, यानी कि 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ये घटाना पड़ेगा। पहले ऑब्जर्वेशन थी कितनी, 100 थी, 3 घटा दी तो 97 रह गई, तो ये वाली वैल्यू तो मैंने नीचे लिख ली। अब मैं इसमें से घटाऊंगा इनका मीन। सर मीन कैसे निकालोगे, यानी कि इन सब की एवरेज, तो मुझे इन सब का सम चाहिए, तो इन सब का सम है भाई साहब 400, लेकिन उसमें से मुझे घटाना पड़ेगा कुछ ऑब्जर्वेशन जो निकाल दी, तो 4 और 3 7 और 5 12, ये 12 निकाल दिया, बटे में अब बच गई है जी 97, तो ये आ गया मीन का स्क्वायर, ये है भाई साहब। करें फिर 25 25 50, तो इसमें से 50 गया, ये हो गया 2425 बटे में 97, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 388, जो कि एग्जैक्टली 4 पर जा रहा है, तो 4 का स्क्वायर जी 16, और ये एग्जैक्टली जा रहा है 25 पर, उसने नंबर ऐसे दिए हैं, तो 25 में से 16 गए 9, ये है वेरिएंस, ठीक है। बढ़ जाऊं मैं आगे, किसी को समझ में ना आया हो तो दोबारा देख लेना, क्लियर कट बता रखा है बिल्कुल। ये देखो भाई, अब ये उसने क्वेश्चन पूछ लिया, ये और ज्यादा कैलकुलेटिव है पिछले वाले क्वेश्चन से, इन्हें वे, और इसमें और ज्यादा समझ लगेगी, ठीक है, बताता हूँ। इसके लिए अलग से फॉर्मूले होते हैं बुक्स के अंदर, आपको रटना पड़ता है, बहुत कुछ रटना पड़ता है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी इस समझ से काम चलवाता हूँ, उसके लिए फोकस्ड रहना। देखो, फाइंड एन एस्टिमेट ऑफ द वेरिएंस, वेरिएंस का वो खुद ही बोल रहे हैं, इसका सिर्फ एस्टिमेट बताओ, ऑफ द फॉलोइंग डाटा। उसने क्या किया, ग्रुप्ड डाटा दे दिया, कंटिन्यूसली ग्रुप्ड डाटा क्लास इंटरवल में, और उसका वेरिएंस पूछ रहा है, तो इसलिए वो होएगा कैलकुलेटिव, ठीक है। तो वेरिएंस क्या होता है, बेसिक बेसिक आपके दिमाग के अंदर क्या होना चाहिए, यार हर एक जो डेविएशन होती है, हर एक नंबर से मीन की डेविएशन हम देखते हैं, उन सबको जोड़ देते हैं, उनके स्क्वायर को जोड़ देते हैं और उसकी एवरेज निकाल लेते हैं, इसको बोलते हैं भाई साहब वेरिएंस। आपके दिमाग में मोटी मोटी अंडरस्टैंडिंग होगी, है ना, क्लियर है, ओके जी। देखते हैं, मुझे सम ऑफ स्क्वायर इसमें करने का मौका मिलेगा, करते हैं भाई, देखो आज। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर क्लास मार्क लगाएंगे 0 और 10, बिकॉज आपको मान लो मीन निकालना है, तो मीन कैसे निकालोगे, फ्रीक्वेंसी है 8, ऐसे 8 फ्रीक्वेंसी क्या लूँ मैं, 8 नंबर हैं, इनका वैल्यू क्या लूँ, तो आप क्या करते हो, 0 और 10 का एवरेज लेते हो 5, 10 और 20 का एवरेज लेते हो 15, 20 और 30 का एवरेज लेते हो 25, आप ऐसे लोगे 35, और ये आप लोगे 45, ठीक है। तो अब मैं ये करना चाह रहा हूँ सबसे पहले कि स्क्वायर्स का मीन, तो इन सारे स्क्वायर्स का मैं मीन लूंगा, देखना वेरिएंस के लिए। तो 5 ऐसे नंबर हैं, सॉरी 8 ऐसे नंबर हैं जिनकी वैल्यू है 5, 16 ऐसे नंबर हैं जिनकी वैल्यू है 15, 24 ऐसे नंबर हैं जिनकी वैल्यू है 25, ऐसे करके ये डाटा है, ओके। रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा मेरे को, ब्रेन में काफ़ी कैलकुलेटिव होगा भाई। तो ये नंबर्स डेटा पॉइंट वो हैं, तो मैं एक काम करता हूँ,
उसको सबसे पहले ये वाला स्टेप निकालते हैं। प्लस माइनस के करने से वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होता। तो एक काम करते हैं, देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ये है, डेटा पॉइंट ये है, तो इन डेटा पॉइंट के साथ मैं एक काम करता हूँ, सब में से 25 घटा देता हूँ, ये 25 बीच वाला नंबर घटा देता हूँ। मैंने क्या बताया था, कोई एक नंबर घटाओगे जोड़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या बताया था, कौन सा नंबर घटाओगे आप हमेशा घटाओगे वो वाला नंबर जो लगभग लगभग बीच में है, ताकि कैलकुलेशन को आसान कर दे। तो मैं एक नया डेटा बना रहा, ठीक है, मैं नहीं निकालूंगा भाई इसका वेरिएंस, ये तो कैलकुलेटिव है, तो मैं एक और डाटा बना रहा हूँ, उसका वेरिएंस निकालूंगा जो कि छोटा होगा। तो मैं हर एक में से 25 घटा दूं, तो 5 माइनस 25 माइनस का 20, यहाँ पर माइनस का 10, यहाँ पर 0, यहाँ पर प्लस का 10, यहाँ पर प्लस का 20। मैं इस डेटा का निकालूंगा कि -20 8 बार, -10 16 बार, ये इसका वेरिएंस निकालूंगा। एक सेम नंबर घटाने या जोड़ने से वेरिएंस बदलता नहीं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात। इसका निकालते हैं, इसी के ऊपर वो फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला। तो अब एक काम करो, देखो ये -20 -10 +10 +20, जब भी ऐसे क्लास इंटरवल वाला डाटा होएगा तो इसका क्लास इंटरवल है 10 10, तो हमेशा उसमें उस क्लास इंटरवल का मल्टीपल में हमेशा ये आएंगे। अगर आप बीच वाला लोगे तो जैसे 20 10 के पहाड़े में आ रहे हैं, तो आप इसमें से 10 कॉमन निकालो, इसमें से 10 कॉमन निकाल लो, इस डाटा को और छोटा कर दो, 10 से भाग कर दो, ठीक है। लेकिन सर 10 कॉमन तो निकाल लिया, जोड़ने घटाने से स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं बदलती, मुझे इस डाटा की निकालनी है, लेकिन गुणा भाग करने से तो मिलती है। तो आपने 10 निकाल लिया है ना, तो उस 10 की बजाय आपको 10 का स्क्वायर देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर होता है, जो भी डाटा का डिफरेंसेस है उसमें से आपने 10 निकाल लिया, स्क्वायर होता है हर जगह इसके फॉर्मूले में, इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है, ठीक है। मैं बहुत डिटेल में बता सकता हूँ, बट आप समझ गए ना, स्क्वायर है, 10 छीना तो एक्चुअल में आपने 10 नहीं छीना। मान लो आप मेंसुरेशन 2D में मान लो आपने हर एक साइड से 10 छीन लिया, एरिया निकाल रहे हो तो उसको 100 देना पड़ेगा, वो 2 डायमेंशनल है, वहां पर 10 के स्क्वायर का इम्पैक्ट पड़ गया होगा, और यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक है भाई, क्लियर है? ओके जी। तो मैंने ये छीन लिया, अब मैं वाकई में वेरिएंस निकालूंगा इन नंबर का कि -2 8 बार, -1 16 बार, निकालो जी इनका वेरिएंस। अब नंबर छोटे छोटे कर दिए मैंने, लेकिन उसके लिए मैंने दो जुगाड़ लगाए हैं। एक तो कुछ प्लस माइनस किया है, फिर भी बड़े रह गए थे तो और कम कैलकुलेटिव करने के लिए मैंने डिवाइड किया है। अब मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ जो भी मुझे खेल करना है यहाँ। ठीक है जी, तो अब मैं करूँगा क्या, इनके स्क्वायर्स का सम कर दूँ, स्क्वायर्स की एवरेज निकाल लेते हैं। तो अपने ये नंबर हैं, तो स्क्वायर कर दूँ, 2 का स्क्वायर 4, एक इसका 1, इसका 0, इसका 1, इसका 4, ठीक है। तो ये 4 स्क्वायर वाले कितने नंबर हैं, 8 हैं, तो 8 चौके 32, ठीक है। काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो गया, बट क्या करें, क्वेश्चन की डिमांड है। 16 एकम 16, 24 इंटू 0, 25 एकम 25, प्लस में 17 चौके 68, डिवाइडेड बाई ये सारे स्क्वायर्स का सम हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, स्क्वायर्स का मीन, तो ऐसे ऐसे कितने नंबर है, फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना पड़ेगा भाई। तो 24 24 48 48, और 1 मिनट रुको, कोई और तरीका नहीं है क्या, फिर बेसिक तरीके से निकाल लें तो। मुझे वैल्यू पता लग गई, मुझे फ्रीक्वेंसी पता लग गई, नहीं इसी तरीके से करते हैं भाई, ठीक। 8 और 16 24, और 24 48, और 20 68, और 5 73, और 17 90, डिवाइडेड बाई 90। तो ये आ गया स्क्वायर्स का एवरेज माइनस स्क्वायर्स का मीन माइनस मीन का स्क्वायर। तो इन सब का मीन निकालते हैं अब। तो मीन निकालने के लिए फिर से जोड़ने पड़ेंगे यार। तो 8 नंबर हैं -2 वाले, और 17 नंबर हैं 2 वाले, तो कितने ज्यादा हैं ये, 9 9 दूनी 18। आप ऐसे भी कर सकते हो, 8 दूनी माइनस का 16, और 17 दूनी 34, लेकिन मैं ऐसे देख रहा हूँ, -2 वाले 8 हैं, +2 वाले 17 हैं, तो -2 वाले 8 से +2 वाले 8 तो गए, उधर 9 एक्स्ट्रा हैं, तो कुल मिलाकर 18 एक्स्ट्रा बचेंगे। ऐसे ही 16 नंबर है -1 वाले, 25 नंबर हैं 1 वाले, तो भाई 9 बच जाएंगे, +1 वाले, 18 + 9। तो ये आ गया अपना सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाई 90 करना पड़ेगा, नंबर ऑफ वैल्यूज, तो मीन का स्क्वायर। भाई साहब ऐसे करना पड़ेगा, ये इक्वेशन उसने ऐसे ही दिया है, ठीक है। मेरी तरफ ऐसे मत देखो, जो लोग ऐसे देखते हैं, क्या करा रहे हो। तो इन दोनों का सम हो गया भाई 100 141,
ठीक है, बाहर तो 100 पड़ा ही है, अंदर 141/90 माइनस में 27/90 का स्क्वायर है, 9 तिये 27 का स्क्वायर है। ठीक है जी, तो 3/10 का स्क्वायर है, तो 3 तिये 9, 9/100। ठीक है, तो इसको मैं 100 से गुणा कर रहा हूँ। अंदर 0 से 0 कट गया, 1410/9 माइनस में 100 से गुणा कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 100 से गुणा करूँगा तो ये था 3 तिये 9/100, यहाँ पर आ जाएगा जी 9। ये अपना उत्तर है, जो भी है ये। 9 एकम 9, 5 और 1, 9 पंजे 45, 6 और 0, 9 छिके 54, 156 पॉइंट समथिंग। तो 16 में से 9 गए 7, 147 पॉइंट समथिंग। कितना लंबा है, एग्जाम में सीधी बात है, स्किप करके आगे बढ़ जाओ, करने का नहीं है, जस्ट आपका ब्रेन डेवलप करवाया है।